और हम ही नहीं जानते, एनिमल भी मैथ जानता है, पूरी तरीके से जानता है। नहीं जानता है? सोचो, कभी ट्राई करना। एक कुत्ता अगर आप पाल लिए हो, 4 कुत्ते ले आना, वो जानता है 1 2 3 4। आपको पता है कि 1 2 3 4 आपने गिनती की, कुत्ते ने नहीं की। उसने देखा अरे ये तो 4 है, फट वो लड़ेगा ही नहीं उससे। होता है ना ऐसा, यानी कि वो मैथ जानता है। सोचो कुत्ता छोटा हो, शेर आ जाए, क्या होगा? यानी कि वो जानता है शेर बड़ा है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नाप ली उसने। बोलेगा नहीं। चूहा आ जाए, खट, क्यों? क्योंकि वो तो भाई छोटा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसके अलग। यानी कि हर मतलब हम सब लोग मैथ को जानते हैं भाई। छत के फर्श पर पानी डालेंगे बह जाएगा, अगर उसकी तरफ हमने 2 फीट बाउंड्री करा दी, जैसे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए आप क्या करेंगे? या तो गड्ढा खोदेंगे या थोड़ा ऊंचाई कर देंगे। तो वहां तीनों चीजों का यूज हो गया। अगर आप ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे तो पानी ज्यादा आता जाएगा और आप डूबते चले जाएंगे। अगर आप ऊंचाई कम रखेंगे पानी कम आएगा, और अगर आप बिल्कुल प्लेन जगह पे पानी डालेंगे तो बह जाएगा, यानी कि स्विमिंग पूल ही नहीं बनेगा। तो वॉल्यूम के लिए एच यानी कि हाइट यानी ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। क्षेत्रफल मतलब कि एरिया, परिमाप मतलब कि पेरीमीटर, एंड आयतन मतलब कि वॉल्यूम। और ये जितनी भी चीजें जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं होगी, बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाएंगे, और रियल लाइफ में इसका हम यूज कैसे करते हैं। और हम बहुत सारी चीजें, मतलब कि अगर जो बिल्कुल भी मैथ नहीं जानता होगा वो भी इसको निकाल लेता है बहुत आसानी से। बच्चे भी बता देंगे, वो तो बड़ों की बात छोड़िएगा। तो ये हम कब यूज करते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस पीछे बनाए हैं जिन पर कि आप बहुत ज्यादा प्यार देते हैं और आप देख भी रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, और मैं मैथ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कभी भी आपको जीवन में मतलब यही लगेगा कि ये तो मैथ हम रोज यूज करते हैं। और मैंने जितनी भी मैथ में जो भी अभी तक मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं वो सब के सब आप डेली यूज करते हैं। जैसे कि आपका बोडमास रूल, बोडमास रूल मैंने पढ़ाया है कि उसका एक मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी कहेगा मैं तो इसे डेली यूज करता हूं, और क्वेश्चन का आंसर भी कभी गलत नहीं जाता है, कभी भी नहीं। और बस वही चीज जब हम मैथ में उसको लिख कर देते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है। और इसीलिए मैंने पहले बताया कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन मतलब हर मैथ का क्वेश्चन जो है वो कुछ बोलता है, कुछ कहता है, और जब हम इस चीज को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। और मैथ वैसे भी रियल लाइफ में ही यूज होती है, इसीलिए सबसे हलवा है और सबसे कठिन हम उसको कहते हैं। सबसे हलवा इसलिए क्योंकि हम उसको जब ये समझ जाए कि ये सब चीजें हम कब यूज करते हैं। अगर आप बिल्कुल भी मैथ नहीं जानते हैं, सिर्फ 1 2 3 जानते हैं, तब भी स्किप मत करना मेरी कोई भी वीडियो। आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, बल्कि बहुत बड़े, छोड़िएगा ये सब चीजें किताब में नहीं मिलेंगी, तो जरूर पूरा देखना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ये आपका क्षेत्रफल होता है। अच्छा, क्षेत्रफल होता क्या है पहले हम इसको समझेंगे और एक ही एग्जाम्पल से समझेंगे। मतलब एक ही घर में, मतलब मैं घर बनाऊंगा, उसी घर में इन तीनों चीजों का यूज करते हैं, और हम डेली यूज करते हैं, कई बार यूज करते हैं और हर बार यूज करते हैं। जैसे कि एरिया है क्षेत्रफल, और आपका परिमाप है, और आपका है क्षेत्र परिमाप, और आपका है आयतन। अब ये क्या है पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है कोई भी समतल जमीन। अब यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे यार मैथ इतनी कठिन, समतल मतलब समतल क्या? मतलब किसी भी चीज को, जैसे कि मान लीजिएगा ये हमारे पास एक चौकोर क्यूब है। क्यूब आपने देखा है तो क्यूब से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिएगा ये एक हमारे पास जमीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई, जमीन देखने जाते हो ना, जिसकी लंबाई 20 है, और ये ज्यादा बड़ा लग भी नहीं रहा, तो 22 मान लो। अगर कोई हमसे कहता है कि ये 20 फीट ऊंचा, 20 फीट लंबा और 22 फीट चौड़ा कोई प्लाट है, तो बताइएगा कितनी जगह है। जब तक हमें जगह नहीं पता चलेगी तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 20 फीट का मतलब ये 20 ऐसे खाने होंगे, ठीक है, ओके। और 22 का मतलब 22 ऐसे खाने होंगे, ठीक है। आई होप दिखाई दे रहा होगा। मैंने सिर्फ ऐसे बना दिया रफली, लेकिन मैं बता रहा हूं 20 आपकी ऐसी लाइन है और 22 आपकी ऐसी लाइन है, और वो फुट में होंगी, यानी 1 बाई 1 का। तो हम इस तरीके से इसको नापेंगे, और वो जितने भी खाने होंगे वो सारे खाने हमारा होगा क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल। ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना। इतना इसमें करेंगे तो हो गया, गुचड़ू गुचड़ू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी खाने, एक खाना, हर एक खाना, अगर हर खाने को हम जोड़ेंगे तो हम ऐसे 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 करके करेंगे, तो कोई नाप तोल करते रहेंगे तो हो गया। कोई कहेगा मेरी पटरी ऐसी होगी, कोई कह रहा ऐसा हो गया, कोई कह रहा कम नाप दे। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट
लंबा और चौड़ा एक साथ नाप देंगे और उसका गुणा कर देंगे तो क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, हिंदी में लिख देते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ है, इसी से सब चीजें बनेंगी। कैसे बनेंगी मैं अभी बता रहा हूं। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 20 इंटू 22, 22 दूनी 44, 440 आंसर आया। लेकिन 440 क्या आंसर आया, 440 इसके अंदर बॉक्स हैं, ये 440 बॉक्स हैं। ओके, एक एक फिट के 440 बॉक्स हैं और यही क्षेत्रफल होता है। जब हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल, जैसे ये कमरा है जिस कमरे में हमें, इस कमरे में हमें टाइल लगाना है तो हमें एक क्षेत्रफल नापना है कि ये लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, क्योंकि हमें फर्श पर कुछ रखना है। फर्श पर रखना मतलब समान जगह पर, तो वही मैंने समतल कहा, यानी कि किसी समान जगह को नापने के लिए क्षेत्रफल का यूज होता है। ठीक है, उसको हम सही से नाप सकें कि कितने बाई कितने की। अब ये सेंटीमीटर में हो सकता है, फीट में भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है और किलोमीटर में भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग अगर पूरी दुनिया को नापेंगे तो वर्ग किलोमीटर में नापेंगे, उसे फुट में नापेंगे तो हो गया काम। तो ये सब चीजें इसीलिए बनी हुई है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये तो हमारा इस प्लाट का ये हो गया। अब हम किसी मिस्त्री के पास गए, मैंने कहा कि भैया ऐसा है, ये प्लाट है 20 बाई 40 का। उसने कहा ठीक है, इसकी मुझे बाउंड्री करानी है। क्या करानी मुझे, इधर 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 चारों तरफ से बाउंड्री करानी, बीच में गेट। अब वो उसका क्षेत्रफल तो नापेगा नहीं कि बीच में कितने खाने हैं, क्या है क्या नहीं है, वो कुछ भी नहीं नापेगा ना। वो क्या नापेगा, वो डायरेक्ट नापेगा कि इसकी ये बाउंड्री कितनी है। तो वो क्या पूछेगा, वो कहेगा कि भाई बाउंड्री कितनी है। तो मैंने कहा कि 20 फीट ऐसी है। उसने कहा ठीक है, 22 फीट मतलब लंबी है और 20 फीट चौड़ी है। तो सीधा कैलकुलेशन लगाएगा, 22 फीट लंबी है, 20 फीट चौड़ी है, यानी कि कितनी दीवार कितनी लंबी हो गई। तो यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया। तो उसने क्या किया, उसने 20 किया तो 20 ये है तो 20 ये भी होगी, 22 ये है तो 22 ये भी होगी। अब ये आयत हो गया। वर्ग क्या होता है कि ये 20 है तो ये 20 है तो ये 20 है तो ये 20 है, मतलब कि एक चौकोर प्लाट को हम वर्ग कहते हैं। और जो चौकोर प्लाट नहीं है, जिसकी लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, उसको हम खैर। तो ये 20 है, ये 20 है, ये 22 है, ये 22 है, हमने ये जोड़ लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 इंटू एल इंटू बी, सॉरी एल प्लस बी। देखिए ये सूत्र कैसे बना, ये भी बिल्कुल हर चीज में समझाना चाहते हो कि आसानी से समझे। और किसी भी कभी भी आपके साथ पेपर, मतलब कोई भी पेपर आता है तो आप कहेंगे अरे बस आप समझ लेंगे कि ये इस तरीके का प्लाट है, ये पूछ रहा है, बस अभी हम 2 मिनट बता देंगे। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो फिर आप समझ जाएंगे कि भैया ये मेरा घर का ही प्लाट है और हम ये करवाने जा रहे हैं 2 मिनट में। बिल्कुल मतलब राइट आंसर ही उसका आएगा। कैसे आएगा वो सब हम बाद में बताएंगे। अभी 2l प्लस बी, यानी कि l जोड़ लें, बी जोड़ लें, ये हमने जोड़ ली। अरे इतना ही तो ये वाला एरिया है, अगर ये एरिया जितना है उतना ही ये एरिया है। तो मैंने क्या किया, l प्लस बी क्यों किया, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई मैंने जोड़ ली। ठीक है, और उसका जस्ट दोगुना कर दिया। दोगुना क्या कर दिया कि ये एक चीज और ये एक चीज, और भाई इतना ही टुकड़ा तो ये बचा है। जितना मैंने ये लंबाई चौड़ाई नापी है उतना ही तो ये लंबा चौड़ा है, तो इसीलिए मैंने इसको दोगुना कर दिया। ऐसे ही एक सूत्र बन गया l प्लस बी। 2 यानी कि लंबाई और चौड़ाई और इसका जस्ट दोगुना। लंबाई नाप ली, चौड़ाई नाप ली और इसका जस्ट दोगुना कर दिया, क्योंकि इतना हिस्सा, ये आधा हिस्सा हुआ। चलिए मैं इसको एक और चित्र से बना देता हूं। यहां जा रहा है, हाँ चलो मार्कर जा रहा है। अगर ये हिस्सा है 20 ये है, 22 ये है, तो बताइएगा इसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा। ये आधा हिस्सा ऊपर वाला लगा देंगे। तो एक ये हिस्सा है तो हम ऊपर वाला थोड़ा सा वैसा कर देते मोटा, एक ये हिस्सा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, 2l प्लस बी। अभी पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ मैं बताने जा रहा हूं। अभी तो मैं बताने जा रहा हूं कि इसको आप सॉल्व कब करते हैं। आप कैसे, मतलब आप किसी बच्चे से पूछेंगे वो ही बता देगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे बताएगा अभी बताता हूं। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 गुना होगी लंबाई प्लस चौड़ाई। अब उसे यहां पर मोटाई की जरूरत नहीं है, क्यों, कितना मोटा है, हाँ उसको लंबाई की जरूरत है। जबकि क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल में उसको पूरी जगह की जरूरत है, यानी कि जिसमें पूरा समतल जो प्लेन जगह है उसकी पूरी जगह भरनी चाहिए। लेकिन जब हम यहां पर परिमाप निकालते हैं तो परिमाप होती है लंबाई और चौड़ाई, इसकी मोटाई से कोई संबंध नहीं। इतनी मोटी दीवार बना दो, इतनी पतली बना दो, इतनी पतली बना दो, हमें सिर्फ लंबाई से संबंध है, मतलब कि लंबा कितना है और चौड़ा कितना है। अब अगर मिस्त्री को ईंटें गिननी है कि ईंटें कितनी ईंट लगेगी, तो कैसे गिनेगा वो, एक मतलब उनके पास एक कैलकुलेशन है, 1 ईंट 9 इंच की। ठीक है, 2 ईंट
9 दूनी 18 इंच की है, बीच में कुछ गैप हो जाएगा, बीच में कुछ गैप हो जाएगा, 9 तिया 27, 28, 29, 30 और 9 चौको 36, मतलब 2 ईंट 1.5 फीट की और 9 चौको 36 यानी 4 ईंट आपकी जाके 3 फीट की होगी जाके, ठीक है। अब उसने यहां से अंदाज लगा दी 4 ईंट लगेंगी 3 फीट पर लगेंगी, तो बस वो उसी का कैलकुलेशन कर लेगा। कैसे कैलकुलेशन करना है हम अदर वीडियो में बताएंगे, आज की वीडियो में नहीं बताएंगे। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये सब चीजें वर्क कैसे करती हैं, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। तो पूरा वीडियो, तो पूरे उसमें क्या है कि मिस्त्री ने तभी तो नापी कि दीवार कितनी है। अब ये सब बातें तो 2L+B यानी कि इसमें हमें चौड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना चौड़ी दीवार बनानी है, क्या बनाना है, हमें सिर्फ लंबाई नापनी है, वो है परिमाप कि उसके इस किनारे पे कितना, इस किनारे, मतलब अगर कोई तार लगाना है तो हमें सिर्फ उसकी परिमाप ही तो नापनी है, तार ले आएंगे जाके। अगर हमें कोई चीज मान लीजिए केक के ऊपर किनारे कुछ लगाना है या फिर मान लीजिएगा इस कपड़े पर लेस लगानी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लंबाई और चौड़ाई यही तो ऐसी तो नापेंगे और ऐसा नापेंगे और लेस लाएंगे लगा देंगे। मतलब लेस, मतलब लड़कियां होंगी तो लेस के लिए होंगी, क्या बोले उसको, कुछ भी, मतलब अगर कोई डिजाइन निकालना हो, मार्कर से कोई लाइन खींचनी हो तो हमें मार्कर लाना है, इतना लंबा करना है, इतना चौड़ा करना है। वही पटरी से हम करते हैं, जो पटरी नॉर्मल हमारे घर मतलब हम लोग यूज करते हैं, ऐसा लंबाई नापा ऐसा चौड़ाई नापा, वो परिमाप ही हम लोग करते हैं। लेकिन जब उसको अंदर फिल करना होता है, हम किसी स्केच वगैरह से करते हैं, तब करते हैं हम लोग क्षेत्रफल का यूज। लेकिन अब ये वॉल्यूम यानी आयतन क्या आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा, ये बड़ा लफड़े वाली चीज है। इसका यूज हम कब करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं जब हमारे पास, अभी हम बताएंगे कि इसको बच्चे भी कैसे जानते हैं। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल का क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप का 2 वही लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां प्लस क्यों होता है, क्योंकि हमने वही चीज माइंड में सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, आपको कुछ भी सूत्र याद नहीं रखना है। यानी लंबाई और चौड़ाई यानी कि जितने खाने ये हैं उतने खाने ऐसे हैं, और हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर जितने भी खाने होंगे उसके अंदर वो सब आ जाएंगे। खाने का मतलब जितने भी हम उसमें क्यूब बना पाएंगे, ठीक है, सॉरी जितने भी हम उसके अंदर वर्गाकार बना पाएंगे, ठीक है। और परिमाप क्या है, ऐसी लंबाई नापी, ऐसी लंबाई नापी, और इसका जस्ट दोगुनी तो बचा, नहीं कि 2L+B। ये किस चीज का, ये है आपका क्या बोलते हैं आयत का, ठीक है। और जो क्षेत्रफल का है उसका क्या है, उसका 4A, ए को हमने भुजा से नाप लिया 4A। अच्छा यहां पर A का यूज क्यों किया, क्योंकि हमने यहां लंबाई और चौड़ाई थी इसलिए L+B लिखा। लेकिन अब जो वर्ग है वो तो बराबर है, यानी कि 20 ऐसा 20 ऐसा 20 ऐसा 20 ऐसा, तो एक लाइन हमें पता है तो दूसरी 20 होगी, तीसरी 20 होगी, चौथी भी 20 होगी, सब 20 होंगी, तो 4 × A, यानी कि हमने इसको भुजा से नाप दिया। किससे नाप दिया, भुजा से। वैसे आप इसको 4L भी समझ जाएं, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो 4L, यानी कि एक लंबाई है, दूसरी लंबाई, तीसरी लंबाई, चौथी लंबाई। अब उसे लंबाई तो कह नहीं सकते, इसीलिए उसे हम भुजा कह सकते, क्योंकि वो तो लंबा चौड़ा बराबर है, तो इसीलिए वहां पर A4A का यूज कर दिया, ठीक है, यानी कि 4 × A, ठीक है। अब इसी तरीके से अब आया आयतन। अब आयतन क्या है, आयतन यानी वॉल्यूम, ये क्या बताता है। दरअसल मैंने एक मकान लिया, एक मकान में मैंने मिस्त्री पास गया, तो मिस्त्री का ठीक है इसमें हम, अब ज्यादा घुचड़ी हो गई तो इसको हम पहले रफ कर देते, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। ये रहा, रफ कर दे, बड़ा अच्छा लगेगा रफ करने में। अब पता नहीं मुझे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी पिछला वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने लाइटें बंद कर रखी हैं, ठीक है, उतनी लाइट है जो आपको दिखाई दे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बढ़ते हैं एक प्लाट की तरफ, और प्लाट में हम किस किस चीज का यूज कर सकते हैं। चलो प्लाट को छोड़ो, हम बेड लेने गए। अब जब हम बेड लेने गए तो मैंने कहा कि बेड पे भाई हम 3 लोग हैं, तो मैंने कहा किंग साइज बेड दिखाओ। अच्छा बेड 2 तरीके के, एक छोटा बेड होगा जिसमें कि 2 लोग या 3 लोग लेट जाएंगे, एक बड़ा बेड होता है जिसमें 4 लोग लेट जाते हैं। तो हम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये बड़ा बेड है, वो छोटा बेड है। ये तो हमारे दिमाग की कैलकुलेशन हो गई। हमने कहा बड़ा दिखाओ भाई, इस पे 3 लोग लगता है लेट जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि वो लंबा ज्यादा है और चौड़ा भी ज्यादा है। यानी चौड़ाई और मतलब लंबाई तो बराबर है, क्योंकि हम लंबे बराबर लेटेंगे, 6 फीट है, लेकिन चौड़ाई उसकी जो है ना वो 6.5 फीट है, या 6 फीट है, 6.5 फीट है, या 7 फीट है, जो भी है। तो हमने एक बेड खरीदने गए। आजकल बेड ज्यादातर आते हैं, उनके नीचे स्टोरेज होता है, सामान रखने की जगह होती है, उनके नीचे ऐसे खोलते सामान पैक करके रख देते, ठीक है। तो हम बेड लेने गए, तो मैंने कहा बेड कितना बाई कितने का है। उसने कहा कि ये 1-2 बेड है, मैं दोनों बेड से आपको दिखा देता हूँ, 2 बेड में बना दे रहा हूँ, पूरा देखना है तब आपको आयतन भी समझ में आएगा। ये तो बराबर बेड लग रहे हैं, इसको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। अब आप बताइएगा, आपने देखे ये दोनों बेड देखे, बेड दिख रहे हैं, हाँ अच्छे लग रहे हैं बेड, ठीक है। तो ये दोनों बेड क्या कह रहे हैं, हम जब गए तो हमें कौन सा बेड पसंद आना चाहिए, ज्यादा लोग हैं ये वाला लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसकी लंबाई ज्यादा है। क्या ज्यादा है, लंबाई,
और हम ये वाला कब लेंगे, जब हम बच्चों के लिए लेंगे, क्योंकि थोड़ा छोटा है, इसकी चौड़ाई, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो थोड़ी छोटी है। अब हम किसी अगर बेड को लेने गए तो हमने इससे कहा कितने बाई कितने, तो उसने कहा कि ये तो भाई है 6 फीट और ये है 7 फीट और ये 6 फीट है लेकिन ये 5 फीट है, ठीक है। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई कम है, लंबा कम है, तो हम लेट नहीं पाएंगे। तो हमने इसको क्या किया, फीट में नापने के लिए क्या किया, पटरी से भी आप नाप सकते हैं। ये हमने 5 लाइनें खींच ली, ठीक है। चलो इसे हम 6 फीट कर देते हैं, एक लाइन और खींच देते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, इसको भी 6 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने बेड बना दिया, ठीक है। अब ये बेड हमने अंदर का नाप लिया, सिंपल है। इसी तरीके से इसमें हमने किया, ये हमने 7 कर दिया, ठीक है, ओके। आप समझ जाना, 7 हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और एक कर दे 7 और ये हो गई 6, ठीक है, ठीक है। ये होगी 6, ये बराबर है, अलग अलग नहीं है, ये बराबर है, मैंने बस खाने बना दिए। अब ये क्या दर्शा रहा है आपको, ये दर्शा रहा है कि एक मैं बेड लेने गया, मैंने बेड का ये देखा। अब मान लो बेड बनाने वाले ने क्या किया, वो एक इधर डंडा लगाएगा, एक इधर डंडा लगाएगा, एक इधर डंडा लगाएगा और एक इधर डंडा लगाएगा, 4 डंडे लगाएगा। अब वो डंडे के वक्त ये थोड़ी सोचेगा, वो सिर्फ इसकी लंबाई ले जाएगा, एक अगला पटरा रखा होगा उसको काटेगा, अब उसकी चौड़ाई नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट उठा के ऐसा खड़ा कर देगा, एक साइड ऐसा खड़ा कर देगा, एक साइड ऐसा खड़ा कर देगा, एक साइड ऐसा खड़ा कर देगा। तो वहां उसने परिमाप का यूज कर लिया। यहां उसने क्या किया, परिमाप के बाद जब उसको वो लेने जाएगा, उसके ऊपर डालने के लिए प्लाई होती है, प्लाई क्या बोलते हैं, हाँ प्लाई होती है, तो प्लाई जब वो डालने के लिए जाएगा तो वो उसकी पूरी नाप ले जाएगा, क्या ले जाएगा, 6/7 यानी 6 7 42। तो वो क्या 6/7 है, तो उसको मिल रहा है, उसने कहा कि भाई 6 फीट का मेरा चौड़ा नहीं है, तो उसने कहा तो कितने कितने का, उसने मेरे पास 3 3 के हैं, 3 3 के यानी कि इसका आधा कर दिया, 3 फीट इधर 3 फीट इधर, ओके। 2 आयत हो गए इसके अंदर, क्योंकि 3/7 का ये है, 3/7 की ये है, तो 2 प्लाई लाएगा, वो इसी से तो नापेगा। अब वो यहाँ तो उसने परिमाप का यूज कर लिया, यहाँ उसने प्लाई ले ली, यहाँ पर अगर एक डंडा से और लगाना है तो वो भी उसकी परिमाप होगी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि इसके अंदर स्टोरेज की, अब वो इसके अंदर सामान रखेगा तब क्या देखेगा। अब बेड अगर इतना ऊंचा होगा, सोचो सिर्फ इतना ऊंचा अगर ऐसा बेड होगा तो बताइएगा उसमें कितना सामान आएगा, आप खुद बताइएगा, बहुत थोड़ा। अगर बेड इतना ऊंचा होगा तो थोड़ा ज्यादा, अगर बेड इतना ऊंचा होगा तो उसके अंदर कितना सामान आएगा, ज्यादा सामान आएगा ना, यानी कि ज्यादा सामान आएगा। तो इसके लिए मैंने बेड में क्या किया, मैंने बेड की ऊंचाई बढ़ा दी, यानी मैंने उसकी हाइट मैंने उसकी ऊंची कर दी, और हाइट ऊंचा कर देंगे तो और ज्यादा अंदर सामान आ जाएगा। हम कहेंगे भाई मेरे पास इतना बड़ा बक्सा है तो इतना ऊंचा कर दो, लेकिन बेड मतलब बेड के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी, तो हमने इतना बड़ा बेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास सामान है। हमने यार इतना ऊंचा, यार जो ऊंचा अच्छा भी नहीं लग रहा, इतना ऊंचा ले आए, मैंने कहा थोड़ा ऊंचा और कर दो तो यार मेरे बक्से भी आ जाएंगे इसके अंदर, तो थोड़ा और ऊंचा करवा दिया। तो यहाँ क्या चीज ऐसी बढ़ी, ऊंचाई, क्या बढ़ी है, ऊंचाई। तब हमें पता चला कि जितना इतना ऊंचा होगा तो कम सामान आएगा, इतना होगा ज्यादा आएगा, इतना, यानी कि हमें उसका वॉल्यूम बढ़ाना है, क्या आयतन बढ़ाना है। तो आयतन में क्या चीज जुड़ जाती है, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि जो h है ये आपकी जुड़ जाएगी। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम समतल नापते हैं, अगर हमें किसी बेड के ऊपर प्लाई रखनी है तो हम नाप के लाएंगे और प्लाई रख देंगे। उसी बेड को अगर हमें बनाना है तो उसके किनारे का यूज करना है, ठीक है। उसके किनारे पर हम बस लकड़ी काटेंगे तो लंबाई उसकी नाप लेंगे, इसकी लंबाई, इसकी सिर्फ लंबाई नापनी है। यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों नापनी है, लेकिन जब आयतन वॉल्यूम आ जाता है तो लंबाई भी नापनी है, चौड़ाई भी नापनी है और ऊंचाई भी नापनी है। जितना ज्यादा ऊंचा उतना ज्यादा वॉल्यूम हाई, सिंपल है। जितना ज्यादा ऊंचा होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा सामान आएगा, जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ती चली जाएगी उतनी ज्यादा सामान आएगा, ठीक है। तो इसीलिए दुनिया के जितने भी डब्बे होते हैं वो सब वॉल्यूम में, मतलब उसका आयतन निकलेगा अगर हम उसके अंदर सामान भरेंगे। तो किसी भी चीज में अगर उसकी हाइट इंक्लूड है तभी तो पता चलेगा। अच्छा बताइए, इस फर्श पर हम क्या भर सकते हैं, छत के फर्श पर हम कुछ भर सकते हैं, कुछ भी नहीं भर सकते। छत के फर्श पर पानी डालेंगे बह जाएगा। अगर उसकी तरफ हमने 2 फीट बाउंड्री करा दी, जैसे स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए आप क्या करेंगे, या तो गड्ढा खोदेंगे या थोड़ा ऊंचाई कर देंगे, तो वहां तीनों चीजों का यूज हो गया।
अगर आप ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे तो पानी ज्यादा आता जाएगा और आप डूबते चले जाएंगे। अगर आप ऊंचाई कम रखेंगे पानी कम आएगा, और अगर आप बिल्कुल प्लेन जगह पे पानी डालेंगे तो बह जाएगा, यानी कि स्विमिंग पूल ही नहीं बनेगा। तो वॉल्यूम के लिए एच यानी कि हाइट यानी ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं तो इसीलिए तीनों सूत्र समझिएगा। अब मैं बता देता हूं। क्षेत्रफल के लिए सिर्फ लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसके लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये आयत के लिए है। अब वर्ग के लिए हो तो ये सूत्र क्या गलत है? बिल्कुल ये सूत्र गलत नहीं है। यही सूत्र आप वर्ग के लिए भी यूज कर सकते हो। सिंपल है, उसकी एक भुजा अगर 4 दी गई है तो उसकी दूसरी भुजा भी 4 है, तो हम भाई उसको लंबा भी नाप लेंगे चौड़ा भी नाप लेंगे। वर्ग है तो क्या हम उसे आयत बना के तोलेंगे, मतलब नापेंगे, तो हमने उसको आयत नाप लिया। क्या है? लंबाई चौड़ाई, फिर एक और दैट्स इट। आधा वर्ग हमें दे दो, पूरा वर्ग हम बना देंगे। तो हमने क्या किया, इसको लंबाई नाप लिया, इसको चौड़ाई मान लिया, चाहे भले ही ये 4 है ये भी 4 है। तो हमने क्या किया, 4 प्लस 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 4 4 4 4 16, और 4a मतलब कि 4 गुणे 1 2 3 4, 4 गुणे 4 मतलब 4 ही है ना, तब भी 16। कुल मिला के मैथ में कोई भी चीज गलत नहीं होती है। मैथ में अब अगर आप खुद बताइएगा, बच्चा है, बच्चे से आप कहोगे कि बेटा बड़ा गिलास लाओ, तो वो क्या सोच के लाएगा? ऊंचा लाएगा ना, यानी कि उसे पता है कि पानी इसमें ज्यादा आएगा, यानी कि वो आयतन का यूज कर रहा है। वो गिलास लाया यानी कि उसने उसमें क्या किया, या तो हाइट बढ़ा ली या लंबाई चौड़ाई बढ़ा ली। तो कुछ भी अगर वो बढ़ाता है तो आयतन मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, और वो कुछ भी कम करता है वॉल्यूम घट जाता है। यकीन ना हो तो कभी बच्चे को आप कोई चीज कोई उसकी मनपसंद, मान लो पेप्सी है, उसको छोटे वाले में देना और फिर उसको बड़े वाले गिलास में देना, वो बड़ा वाला लेगा। यानी कि वो जाने अनजाने जानता है कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, बस वो यूज नहीं कर रहा, लेकिन उसे जाने अनजाने पता है कि जो छोटा गिलास है इसमें भाई पेप्सी थम्स अप जो भी उसकी मनपसंद चीज है यार कम आएगी, तो वो क्या करेगा, बड़ा गिलास लेगा। अपने आप वो वॉल्यूम बढ़ा के लाएगा। यानी कि वो अनपढ़ है, बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं जानता, उसने मैथ का कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन लाएगा बड़ा गिलास ही, क्योंकि उसे ये पता है कि इसका वॉल्यूम बड़ा होगा। और यही मैथ की कैलकुलेशन को हम जब अपने आप से नहीं नापते हैं, अपने खुद के दिमाग से नहीं सोचते, सीधा जाते सूत्र पढ़ लेते हैं और बाद में यार सूत्र याद नहीं आ रहा। सूत्र किसी का भी याद नहीं करना आपको सिंपल ये समझना है कि वो कह क्या रहा है। छोटा गिलास कम वॉल्यूम, बड़ा गिलास ज्यादा वॉल्यूम, यानी कि लंबाई चौड़ाई, और बड़ा का मतलब थोड़ा, अगर एक ही साइज के एक ही नाप के 2 गिलास हो, एक बस ऊंचा ज्यादा हो, इसका मतलब उसमें ज्यादा पानी, ठीक है, उसमें ज्यादा पेप्सी। ऐसे ही जब हम किसी समतल जगह को नापते हैं, समान जगह को नापते हैं, समतल कह दिया तो कठिन लगने लगेगा, और समतल ना कहें और सीधा कहते भाई ये प्लाट है इसको नापो, तो प्लाट नापने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा क्षेत्रफल का। परिमाप के लिए यानी कि अगर उसकी बाउंड्री नापनी है कि कितनी बाउंड्री हमें मतलब बनवानी है, ऐसी बाउंड्री बनवानी है, फिर इसके बीच में एक बाउंड्री डालनी है, इधर बाउंड्री डालनी है, तो क्या करना है, तो उसके लिए हमको परिमाप का यूज करना है। आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई, साथ में अगर ऊंचाई ना मिले तो कोई मतलब नहीं, तो आयतन होगा नहीं, अगर ऊंचाई होगी तो ही उसमें आयतन होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम तो तभी कोई भी चीज कभी तभी भर सकते हैं। ऐसे लीटर जब जाते हैं तो आधा लीटर आप देखते हैं छोटा, 1 लीटर आप देखते हैं बड़ा है, और अगर वो थोड़ा दे जाएगा आप तो अपनी आंखों से पहचान जाएंगे कि दूधिया ने कम दिया है दूध, यानी कि ये तो अभी आधे लीटर है। वॉल्यूम हम खुद ही रोज डेली यूज करते हैं, जाते हैं देखते हैं अरे भाई आज दूध कम लग रहा वॉल्यूम जानते हैं ना, आज दूध कम लग रहा है, इसका मतलब आयतन, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई तो ठीक है, आज यार ऊंचाई कम है दूध की, मतलब दूध कम है, मतलब कि इसका वॉल्यूम कम है, वही हम यूज कर रहे हैं। तो जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहले तो आप ये बताइए समझ में आ रहा है? शेयर करने लायक है तो शेयर जरूर करना, किसी को भी मैथ पढ़नी, और मेरे पिछले वीडियो जरूर देखना, वो भी इसी टॉपिक पर है, डेली यूज करते हैं। और अगला वीडियो आएगा मतलब वर्ड मास रूल पर, और वर्ड मास रूल दुनिया की मतलब दुनिया की सारी कैलकुलेशन वर्ड मास रूल से बनी है, और वो सबसे कठिन है। और मैं अगर ये कहूं कि हम जब मतलब डेली, जो आदमी आपके घर में जो बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, वो भी उसका यूज करता है, डेली यूज करता है, और आंसर कभी गलत नहीं जाता, कभी नहीं, आपका भी कभी गलत नहीं जाता। लेकिन जब हमारे पास सवाल आ जाता, अरे इतना बड़ा, इतने कोष्टक, इतना ये इतना वो, अरे फिर दिमाग का दही बन जाता है। तो दिमाग के दही से आगे निकलना है, उस चीज को समझना है कि ये सब चीजें कह क्या रही हैं। मैथ हमेशा कुछ बोलती है, इसीलिए कहते हैं। और मेरा पिछला वीडियो आप देखो भी, मैंने बताया था कि कोष्टक का हम मतलब कई बार यूज किया, हमने बताया है आपको, यूज करते हुए दिखाया कि यार ये कोष्टक तो हम यूज किए हुए हैं।
वो डेली मतलब कई बार हमने यूज किया, और कैसे यूज किया वो वीडियो में, उसका मतलब मैं सब आपको आखिरी में चिपका दूंगा, कुछ देर में मिल जाएगा वो सब मैंने, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखना। कोष्टक को मैंने बताया है डेली हम कैसे यूज करते हैं। कोई चीज माइनस में आंसर कब आता है, अगर माइनस में 19 आंसर आया तो भाई कैसे आया, -19 कैसे कोई चीज हो सकती है, कोई चीज है या नहीं है, तो वो मैंने बताया x प्लस वाई प्लस जेड हम डेली यूज करते हैं, हर बार यूज करते हैं डेली। और हम नहीं करते, हम तो बड़े की बात नहीं करा रहे हम लोग, चलिए शायद होशियार हो गए तो नहीं, बच्चा भी एक्स वाई जेड का यूज करता है। आप उसे बताते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, बस आप बोलते अपने भाषा में। वो मैंने वीडियो डाला और आप लोग प्यार भी दे रहे हैं, हो सकता है वायरल भी हो जाए, ठीक है, तो कर दो जाके वायरल, देखना वो वीडियो। आप मतलब आपको मैथ की जो समझ है ना, वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के बाद ही, पहली बात तो हम चैनल कभी बंद नहीं करेंगे, लेकिन तब तक हम इतनी समझ आपकी पहुंचा देंगे, क्योंकि मैथ ही एक ऐसी चीज है जिसको हम यूज करते हैं डेली अपनी डेली लाइफ में। जैसे हिंदी, और हिंदी में कई चीज हम नहीं भी बोलते हैं, लेकिन मैथ में हम हर चीज यूज करते हैं। जो लोग कहते हैं हम ये नहीं यूज करते, वो यूज नहीं करते, साइन थीटा कॉस थीटा ये ना, हम डेली यूज करते हैं, और हम उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, प्रैक्टिकली जानते हैं, क्योंकि हम बनाने वाले को जानते हैं ना, इसीलिए मैथ का यूज करते हैं। और मैथ और फिजिक्स ये क्या है, ये वही तो है बनाने वाला हमारा। मैथ क्या है, मैथ हमारी आंखों की कैलकुलेशन ही हमें बता देती है कि हमने आज ये किया, आज ये किया, आज ये क्या है, और हम ही नहीं जानते, एनिमल भी मैथ जानता है, पूरी तरीके से जानता है, नहीं जानता है। सोचो कभी ट्राई करना, एक कुत्ता अगर आप पाल लिए हो, 4 कुत्ते ले आना, वो जानता है 1 2 3 4, आपको पता है कि 1 2 3 4, आपने गिनती की, कुत्ते ने नहीं की, उसने देखा अरे ये तो 4 है, फट वो लड़ेगा ही नहीं उससे, होता है ना ऐसा, यानी कि वो मैथ जानता है। सोचो कुत्ता छोटा हो, शेर आ जाए, क्या होगा, यानी कि वो जानता है शेर बड़ा है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नाप ली उसने, बोलेगा नहीं। चूहा आ जाए खट, क्यों, क्योंकि वो तो भाई छोटा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसके अलग, यानी कि हर मतलब हम सब लोग मैथ को जानते हैं भाई। जा रहे थे तो सोचा था एक सवाल ही बताते थे, नहीं तो आप कहेंगे कि सब पढ़ लिया, एक आध सवाल तो बता ही दो। तो चलो एक हम वर्ग बना लेते हैं, 4x4 का, यानी 4 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा, ठीक है। अब वर्ग बनाया है तो चौड़ाई छोड़ दो ए, तो 4 फीट लंबा एक प्लाट, वर्गाकार प्लाट, ठीक है, 4 फीट लंबा 4 फीट भुजा का एक वर्गाकार प्लाट, ठीक है, 4 फीट भुजा का एक वर्गाकार प्लाट है। तो बताइएगा उसका परिमाप कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, और उसकी मिट्टी 2 फीट उठा ली गई है, यानी गड्ढा कर दिया गया है, तो बताइएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। एक ही से मैंने तीनों चीजें बना दी। एक सवाल है, इसने ये कहा कि 4 फीट वर्गाकार, ये परिमाप भी बता सकता, वो आयत का भी बता सकता था, फिलहाल मैंने कहा एक सवाल बता दें, आयत का भी इसी तरीके से होगा। तो 4 फीट वर्गाकार प्लाट है, वैसे 4 फीट छोटा होगा लेकिन है वर्गाकार प्लाट, ठीक है। तो हमने 4 फीट वर्गाकार प्लाट का क्या किया, क्षेत्रफल निकालना है। अभी हम बता रहे क्षेत्रफल कितना, 4 × 4 4a, मतलब यही तो है ना, तो 4 चौको 16, कैसे, 1 2 4, 1 2, गिन लेना कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आंसर आ गया, हो गया। यही मैंने कहा कि इसका क्षेत्रफल निकालो, यानी कि हर एक वर्ग एक एक टुकड़े में निकालना है, ठीक है। सेंटीमीटर में होता तो यहां पर सेंटीमीटर लिख देते, फीट में है तो फीट लिख देंगे, इंच में है तो इंच लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इसका परिमाप निकालो, परिमाप मतलब कि इसकी भुजा 1 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल भी इसका 16 है, और परिमाप हमारा क्या है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, ठीक है। परिमाप हमारा क्या है, मतलब a² है, ठीक है, तो इसीलिए 16 हो गया। परिमाप हमारा क्या है इसका, वही 16, ठीक है, 4 4 8 4 3 4 चौक 16, ओके। अब हमारा क्या है, अगर ये 5 होता 5 15 5 15 5 चौक 20, लेकिन इसका क्षेत्रफल होता 25, ठीक है, तो ये इत्तेफाक से है कि बात अलग है। अब वो कह रहा है कि वो 2 फीट गड्ढा हो चुका है, यानी गहरा किया है, तो अब उसका बताइएगा कि उसका वॉल्यूम कितना, आयतन कितना है। आयतन के लिए क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई है 4, चौड़ाई क्या है 4a,
ऊंचाई कितनी है, मतलब गहराई या ऊंचाई, गहराई या ऊंचाई एक ही बात, ठीक है। 4 चौको 16, दूनी 32। वॉल्यूम कितना है 32, दैट्स इट, ये आंसर आ गया, ठीक है। बस यही, अगर आपका आयत होता तो आप आयत के तरीके से निकाल लो, मैंने यहाँ पर सिर्फ वर्ग की तरीके से निकाल लिया है, ठीक है। वही है 32 क्या है, यानी कि 2 गुना है तो 32, 3 फीट गहरा है तो 16, 16 तो उसका क्षेत्रफल निकला ना, 16 1 फीट। तो जो हमारा आयतन है वो क्या कह रहा है, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट लंबा, 1 फीट ऊंचा, एक जगह। और ऐसी 16 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ब्लॉक हैं। तो 16 ब्लॉक हैं यानी 16 फीट, 2 फीट 16 दूनी 32, 3 फीट 16 × 48, वो 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 चौको 64, 4 फीट है 64, 6 फीट है, 10 फीट है, 20 फीट है, 25 फीट है, जितना भी फीट है। बहरहाल नीचे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता चला जाएगा, तो ज़्यादा गहराई मत जाना, केंद्र में पहुंच जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बात समझे होंगे कि ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, आई होप। बस मैंने एक ही आपके साथ अभी सवाल को सॉल्व किया है, ठीक है। अभी बहुत सारे आएंगे, आप लोग जल्दी कमेंट करिएगा कि आपको कौन से चैप्टर को आपको समझना है, किस चीज़ को आपको समझना है। बहुत जल्दी में हाई स्कूल नवोदय जो भी आपकी मैथ है, मैथ के अदर भी अगर कुछ है तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। जो भी मुझे आता है वो शेयर कर दूंगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, जितना भी हूँ आपके साथ शेयर कर दूंगा, बस अलग तरीके से शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि आप समझ सकें कि इसका रियल लाइफ हम यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा।